अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं कांस्टेबल एएनएफ का पेपर जो 15/9/2022 को कंडक्ट हुआ। इसका पहला पोर्शन पार्ट 1 में हम इंग्लिश के 20 MCQs करेंगे और बाकी रिमेनिंग जो 3 पार्ट हैं उसमें हम इस्लामिक स्टडी, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और एएनएफ एक्ट और सेक्शन के बारे में जो MCQs हैं उनको 3 सेक्शन में सॉल्व करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। इससे एक तो ये होगा कि जो स्टूडेंट एएनएफ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनको ये जो पास पेपर है इससे ये हेल्प मिल जाएगी कि जो फ्यूचर पेपर होते हैं वो 40 to 50% उनमें जो पास पेपर होते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोग पेपर कर चुके हैं उनके लिए ये फ़ायदा होगा कि वो अपने नंबर टैली कर सकते हैं, जो भी मिस्टेक हुई वो ना हो, उनको क्लियर कर सकते हैं। और ये मोस्टली एक पोस्ट के पेपर दूसरी में क्वेश्चन आए होते हैं एक, और इसी तरह ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वलीद इज़ अ रियल कॉज पोटैटो। व्हाट डज द मेटाफोर कॉज पोटैटो मीन्स। तो उसने अंडरलाइन वर्ड किया हुआ है कॉज पोटैटो। कहता है द वर्ड कॉज पोटैटो, इसका क्या मतलब है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा सर्च करें तो इसका मतलब होता है लेज़ी होना। तो इससे मुराद है वलीद इज़ लेज़ी। तो इसका आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है द वर्ड लीव्स इज एन। ये जो वर्ड लीव्स है LEAVES लीव्स, इसका ये क्या है। ये सिंगुलर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट है, प्लूरल नाउन है। तो ये प्लूरल है यानी जमा है, लीव की जमा। बहुत ही आसान MCQs। 3 नंबर पे चलते हैं। कहता है मारिया फेल ओवर द कैट। फेल ओवर द कैट, ये ग्रामर की यूज से क्या है। ये इन्फिनेटिव फ्रेज है, ये जो है प्रोपोजिशनल फ्रेज है, नन ऑफ दीज है, ये जेंडर फ्रेज है। तो हम देखें तो इसका आंसर सी बनता है क्योंकि फेल ओवर द कैट, ओवर द जो है ये प्रोपोजिशन वर्ड है। तो इससे हमें पता चल गया ये प्रोपोजिशनल फ्रेज है। नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे द सेंटेंस बट ऑल ऑफ डैट इज नॉट कोर मीनिंग। इस वर्ड का क्या मतलब है। कहता है द सेंटेंस बट ऑल ऑफ डैट इज नॉट द कोर मीन्स। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट ऑल ऑफ डैट इज नॉट इट्स रिलेटिव। ऑल ऑफ डैट इज नॉट इट्स रिलेटिव, सी पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। द सिनोनिम ऑफ लवली, बहुत ही आसान। तो इसका सिनोनिम ब्यूटीफुल होगा लवली का। आगे चलते हैं जी। आगे क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। आई एम अफ्रेड। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आई एम अफ्रेड आई कांट अफोर्ड टू स्पेंड टू मच मनी। द अंडरलाइन, जो ये टू स्पेंड को उसने अंडरलाइन किया है, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन, ये क्या है। तो ये डियर स्टूडेंट इन्फिनेटिव पार्ट है। इसका आंसर आएगा सी। आप ये जो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये थोड़ा सा ब्लर है, तो मैं MCQs को डिस्क्रिप्शन में बाय रिटन फॉर्म में आपको दे दूंगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तो आप इसको एक दफ़ा देखें, आप अपने पेपर के साथ टैली करें, तो इंशाल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में ये पूरा आपको रिटन फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं जी। The man had been sent with other convicts to Australia. The underlined word means, ये convicts को उसने underline किया है। तो convicts का मतलब होता है prisoner, कैदी। तो 7 का A है। 8 नंबर पे चलते हैं। In fact, it consume more fresh water than any other human activity। तो कहता है इनफैक्ट कौन सी चीज़ है इनमें से, उसने जो ये 4 आंसर दिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वॉशिंग क्लॉथ है, वॉशिंग एंड कुकिंग है। तो इसमें एग्रीकल्चर जो है ये सबसे ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करती है। क्वेश्चन नंबर 9 है जी। इफ़
he empty space दिया more carefully he would not cause an accident if he, इनमें से कौन सी प्रोपोजिशन वर्ब आएगा, ड्रॉव आएगा, ड्राइव आएगा, ड्रिवन आएगा, तो इसमें आएगा DROVE ड्रॉव, कि इफ ही ड्रॉव मोर केयरफुली, अगर वो बहुत ही एहतियात से चलाता। 10 पे चलते हैं जी। द मैन, जो क्वेश्चन नंबर है 10, द मैन कंप्लेन दैट देयर वाज नो ब्रेड, द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज एन। ये क्या है, कहता जो उसने एक ये पार्ट है इसको उसने कॉमास में लिखा हुआ है, कहता है द मैन कंप्लेन दैट देयर वाज नो ब्रेड। तो ये कौन सी क्लासेस पूछी हुई हैं, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। आगे 11 पे चलते हैं। आई एग्री यू इन दिस मैटर, तो ये बहुत ही फेमस एमसीक्यू, मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मोस्टली ये क्वेश्चन आते हैं। एग्री टू, एग्री विद, तो कहाँ पे एग्री लगाना, विद लगाना, कहाँ पे एग्री टू लगाना है, तो यहाँ पे आएगा एग्री विद यू। मैं आपको यहाँ पे एक और नुक्ता कंफर्म करूंगा कि एग्री विद कहाँ पे आता है और एग्री टू कहाँ पे आता है। एग्री विद, एग्री के साथ विद तब आता है जब किसी शख्स के साथ आप एग्री हो। आई एग्री विद यू इन दिस मैटर, तो इसमें ये आदमी से एग्री हो रहा है इस मैटर में। अगर आप एग्री किसी चीज़ के साथ हो रहे हैं, ना कि इंसान जो आपका फेलो उसकी किसी के साथ, तो वहाँ पे एग्री टू होगा। तो यहाँ पे एग्री विद क्योंकि ये आदमी के साथ है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं जी। शी वॉज एंग्री, एम्प्टी स्पेस, माई बिहेवियर, एंग्री एट, ये देखें यहाँ पे ये उस आदमी की एक जो उसकी एक उसका बिहेवियर है उसके साथ, मतलब वो एंग्री है, तो एंग्री एट, अगर वो उस शख्स के साथ होता तो एंग्री विद मी, एंग्री विद हिम, एंग्री माई बिहेवियर, मेरे बिहेवियर के साथ, यानी मेरी किसी चीज़ के साथ है तो एंग्री एट। इसी तरह शी वाज एग्री विद माई बिहेवियर, विद माई बिहेवियर नहीं आएगा, विद टू माई, एग्री टू माई बिहेवियर। तो यहाँ पे ये देखें, अगर किसी आदमी से आप एंग्री हैं तो आप उसको विद लगाएंगे, अगर आप किसी चीज़ के साथ हैं तो एंग्री एट आएगा। अब इसी तरह एग्री जो 11 था हमने ये देखा, इसमें भी ऐसे ही था, एग्री विद आदमी के साथ, जैसे कि इस क्वेश्चन में एग्री विद था, तो एग्री टू उस चीज़ की, उस आदमी की किसी चीज़ के साथ। तो 13 नंबर पे चलते हैं जी। दे वर एंग्री मी, ये देखें यहाँ पे विद आ गया, दे वर एंग्री विद मी, क्योंकि अब ये आदमी के साथ है। ही विल appear the judge before the judge, तो यहाँ पे before, he will appear before the judge, इसका 14 का B है। 15 पे चलते हैं। he is afraid of, इसके बाद afraid के साथ हमेशा proposition of आती है। he is afraid of moving about in dark। 16 पे चलते हैं। India is hostile her neighbors, हॉस्टाइल के साथ प्रोपोजिशन स्टूडेंट्स आती है 2, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अफ्रेड भी इंपॉर्टेंट है, अफ्रेड के साथ ऑफ आती है, हॉस्टाइल के साथ 2 आती है। ही इज अफ्रेड ऑफ मूविंग। आगे चलते हैं जी, आगे टेंस है। ही 17 पे, तो ये 17 जो क्वेश्चन है हमारा, इस पे हम चलते हैं। ही एम्प्टी 70, क्वेश्चन नंबर 17। ही एम्प्टी स्पेस फ्रॉम द ईस्ट इंडीज एंड वाज इन द थेम्स अकॉर्डिंग टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हमने करना है। तो इसमें आएगा he came from the East Indies and was drowned in the Thames। ये दरिया है, बहुत फेमस एमसीक्यू इसके बारे में पूछा जाता है। टेम्स जो है ये इंग्लैंड का जो लंदन शहर है, ये टेम्स के किनारे पे है। वो मोस्टली पूछ लेते हैं कि लंदन किस दरिया के किनारे पे, तो ये टेम्स है, तो ये भी आप ये रिमेंबर कर लीजिएगा। 18 पे चलते हैं। इन अदर वर्ड्स मैन एम्प्टी स्पेस हार्ड फॉर लाइफ अकॉर्डिंग टू द पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इसका आंसर क्या होगा? इन अदर वर्ड्स मैन
एम्प्टी स्पेस हार्ड फॉर लाइफ, इसका होगा हैड बीन स्ट्रगलिंग, हैड बीन स्ट्रगलिंग। पास्ट परफेक्ट इंडेफिनिट में हैड, कंटिन्यूस में हैड बीन का इस्तेमाल होता है और प्रॉपर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। 19 पे पहुंचते हैं जी। शी क्लॉज फॉर 2 hours, शी क्लॉथ फॉर 2 hours अकॉर्डिंग टू द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन या शैल हैव बीन आता, शी है तो इसके साथ विल आएगा, तो इसका आंसर आएगा विल हैव बीन वॉशिंग। 20 इंग्लिश पोर्शन का लास्ट क्वेश्चन। इफ आई हैड नॉट कॉट हिम ही, इफ आई हैड नॉट कॉट हिम ही, एम्प्टी स्पेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशनल सेंटेंस वुड हैव बीन। अगर शुरू में हैड आ जाता है, ये देखें यहाँ पे हैड आया है और थर्ड फॉर्म आई है कैच की कॉट, तो जो आगे है वहाँ पे वुड हैव बीन आएगा और साथ थर्ड फॉर्म आएगी वुड हैव बीन ड्राउंड। ये सेंटेंस बहुत ही फेमस है। इफ आई हैड नॉट कॉट हिम ही वुड हैव बीन ड्राउंड। अगर मैं उसको ना बचाता था तो जाता। तो आगे है जी फर्स्ट ऑफ डियर स्टूडेंट 21 क्वेश्चन है जी के जो इसी पोर्शन में हम कर लेते हैं इस्लामिक स्टडी का भी था। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान वाज कंपाइल, कुरान को हज़रत उस्मान के दौर में तकमील हुआ, लेकिन जो सबसे पहले कंपाइलेशन का प्रोसेस था वो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शुरू किया। इसका आंसर बी है। तो डियर स्टूडेंट हमारा कांस्टेबल जो पुलिस है इसके पार्ट 1 का इसका पार्ट 1 जो हम जिसमें हमने इंग्लिश पोर्शन किया है वो हमने हल कर लिया है। आगे सेकंड पार्ट में हम इस्लामिक स्टडी और बाकी जो रिमेनिंग पार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह करें ताकि हम वीडियोस को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाएं और मुझे टॉपिक्स से भी शेयर करेंगे किस टॉपिक में आपको डिफ़िकल्टी है, उसी के रिलेटेड MCQs, उसी के रिलेटेड मैं आपको जो भी मेरे पास नॉलेज है वो शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।